हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजन्त सतरं गृह्णन्त अनिक माया विस्तीरणे आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम ध्यान उद्यान रमणं महाविकट असाध रोगणे वैदन पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानिक हर हर हरे। मनुख दियां बुनियादी मूल कमजोरियों विचों प्रबल कमजोरी अहंकार। अहं मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ। जिन्ने चिर तक ये मैं रहिंदी है ते अहम भाव रहिंदा है उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलदा रहिंदा है, चलदा रहिंदा है। ये जन्म ते मरण दा मूल है, ये जन्म ते मरण दा कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, हौने एहा जात है, हौने कर्म कमाए, हौने एही बंदना, फिर जौनी पाए। हौने दा स्वभाव है। मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आश्रित, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म सामाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनैतिक ने। अहं मूल है। अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म विच, और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है। और वो अहं का बंधन फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत लंबी यात्रा विच पा देंदा है, बहुत लंबे गेड़ विच पा देंदा है। धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा। हे पाप आत्मा अहंकार, तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख वख जीवां विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं। जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है, और पतंगे दृष्टि रोग, मच्छी रसना दा रोग, और इसी तरीके नाल भंवरे नासका दा रोग। हौने रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गहे कुरंगा। हिरण्यो नाद दा कन्ना दा रोग, जो जो दिसे सो सो रोगी। रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ये रोग बंधन का कारण बनते ने, ये रोग दुख का कारण बनते ने, और मनुख दे सारे दुखों का मूल कारण अहं
अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है, किधरे सूक्ष्म रूप, किधरे पदार्थां दा अहंकार, किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा के प्रति कीते गए ने उसका अहंकार, किधरे इस जीवन का अहंकार, किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है, जोबन जवानी स्वप्न दे आधार ते खड़ा होंदा है, और शक्ति सता ताकत इस दे आधार ते खड़ा होंदा है। जोबन धन प्रभ ताकै मद में अहनिस रहे दीवाना। दिन रात पागल की तरह घूम रहा है, जोबन दी मस्ती विच, धन दी मस्ती विच और सता दी मस्ती विच। धन जेब दे होवे या मन दी सोचनी दे होवे, जोबनवंत होवे या जोबन दी चाह मन दे होवे, सताधारी होवे या सता दा चिंतन अंदर चलदा होवे, दोहां हालतां च पागल हो जाता है। सता पागल कर देंदी है, सता दा चिंतन भी पगला देंदा है। जोबन पागलपन दी सीमा तक ले जाता है, पर जोबन दा चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन जेब दे च है, धन घर दे च है या धन सोचां दे च है, विचारां दे च है, मनुख ते पागल होवेगा। इसदा बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तभी पातशाह फरमान कर रहे ने, जोबन धन प्रभुता कै मद में अहनिस रहे दीवाना। दिन रात पागल होया फिरदा है इसे विच। अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है, दूसरे नूं तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने औरन को लग मात। मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। हर एक नूं छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे, चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नूं महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त। जिस दी महफिल विच खुर्शीद ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिहा रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त। खुद रा बुजुर्ग दीनम शरते अदब नवाशद। उस महफिल विच तू अपने आप नूं आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हाँ, जिथे सूरज भी एक निक्के जिहा जर्रे वर्गा है। इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू दा महान शायर इसमें एक होर ढंग नाल भी बयान करते हैं, इल्म के जहोल से बेहतर है जहोल का इल्म। मैंने ये दर्स पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों
ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਇਲਮ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਹਾਲਤ ਦਾ इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है और कई गुणों उस तो वध अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल दे च नहीं और ये अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सरमऊ श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं, हम बड़े कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कभै न नासी। कह रविदास सभै नहीं समझसे, भूल परे जैसे बोरे। ये सारे भूल के पागल होए फिरदे ने। कौन? हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान। बस यही जहालत लई फिरदी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कभै न नासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहते ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंदा है, क्योंकि अवगुणों के आसरे ते अहंकार नूं अस्थूल रूप धारण का मौका नहीं मिलता। यह गल वखरी है कि मूर्ख गुण ना होंदे आया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं होंदा, उसनूं इतना बोझल नहीं करता। यह गल वखरी है कि वह अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करंत, इक ना नाद न वेद। इकद नूं न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत का ज्ञान, गे रस रस कस ना जानत, इक ना सुरत न सिद्ध, अक्कल सिर अखर का भय न लहन। अक्षर का कोई बोध नहीं, अकल के तल ते जी नहीं रहा, संगीत का कोई बोध नहीं, किसी धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन असली खोते ने, अहंकार की पंड चुकी फिरदे ने। पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार, प्रगट अहंकार ते गुणा ते खड़ा हुंदा है। और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल
स्पष्ट रूप दे अहंकार की प्रदर्शनी करती है। भगत कबीर कहते ने चलत कत टेढ़े टेढ़े, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता। अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दी निगाहां मेरे ते होवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावां, अहंकारी चाहता है सारियां दी निगाहां मेरे ते होवन, सब मैनू देखन। चलत कत टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिस्टा के मूंदे, दुर्गंध ही के बेड़े। तू है कि हड्डियां हड्डियां दे ते चढ़िया होया मांस, मांस दे ते चढ़ी हुई चर्बी, और चर्बी दे ते लिपटी हुई खलड़ी। और की है तू? हड्डियां दा मान, जोबन जवानी दा मान, हड्डियां दा मान, मांस दा मान, मिंज दा मान और खलड़ी दा मान। इस तो इलावा और है कि एक आया तो इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नाल छू जाए मैली हो जाती। और इस काया दा अहंकार, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने कर्पूर पहुप सुगंधा, परसुमानुक देहं मलिनम, मजारुदर दुर्गंधा, नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां फुल्लां जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदियां स्पर्श करदियां मैलियां हो जांदियां ने। मजारुदर दुर्गंधा, नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। है कि दुर्गंध, खून, मिंज, मांस, खलड़ी। अज्ञानी एवें ही तन दा अहंकार करदा है, जो बंदा अहंकार करदा है। फिर धन दा अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे, जहां सब कुछ तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने, धन किथे? उसदे वसाइल नाल ही सब कुछ प्राप्त होता है। और सब तो वड्डा वसीला है ये तन, और तन उसकी देन है, ये दिमाग उसकी देन है। और ये तन ते मन दे आसरे ते तू धन इकट्ठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार, सता, प्रभुता, इसदा अहंकार। अगां चलिए तां अहंकार नूं बैठण वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिए। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठण लई बनाईदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के एक प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो मान मिलता है। वो मान इसदे अहंकार नूं होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखने विच आया धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया। हुण त्याग दा अहंकार, सता कोल है, सता दा अहंकार, सता दा त्याग कर देता है। हुण त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है, उस त्याग दा अहंकार। अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है, और अहंकार तो बचना औखा,
ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਹੀਂ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਮਾਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਪ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਦਾ ਫਿਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਅਹੰਕਾਰ ਇਤਨੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਵੈਮ ਦਾਵਾ ਕਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਮਰੂਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਖੁਦਾ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ? ਅਹੰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਰ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਖੁਦ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਭਜ ਦੌੜ ਅਹੰਕਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਿਕੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਣ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੀ ਭਜ ਦੌੜ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ, मुझ में रहा न हूं। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तू है, तू है, तू है। इस बिरती ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। तू है, तू है, तू है। इसने भगवान का रूप बना देता। मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ। ये शैतान का रूप बना देता है। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसके रोम रोम विच, जिसदियां सारियां क्रियावां विच भगवत दी प्रदर्शित, भगवत दी नुमाइश हो रही है। परमात्मा ही प्रगट हो रहे हैं। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही
मैं ना है, जद मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं। ते तू ते मैं दोवें इक्को सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान, हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे एक ठाए। ते मैं ते तू दोवें कट्ठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां, मैं हां। उदी सारी भज दौड़, उदी सारी क्रिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत ये किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू आसलत है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। उत्थे मैं दी कोई चिंगारी नहीं रहिंदी जिस विच गुण भस्म हो जाते ने। बस तू ही, तू ही, तू ही। एक आलम दा कहना है, अज राह चनार, अज राह चोनार कि सलामत न कुनद। इस ढंग नाल चल रस्ते दे कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकड़ के ना चल। बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद। खलकत दे इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवी के चुना जाओ के तोरा, दर पेश ना ख्वानद ओ इमामद न कुनद। कि किधरे इबादत करने तेरा जी करे तो नमाजियां दे पीछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अगे होके नहीं। ऐसा ना हो कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़दियां मस्जिद दे भी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा, मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरों दे भी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने ते प्रधान ते परमात्मा है। या फिर जिसदा मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। जो संगत दे चरना दी खाक हो गया, मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसमें मखलूक दे कदमां दे भी जो है थां ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठने की कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगों के सिर के उत्ते ही होंगे। सारी राजनीति, सारी सत्ता अहंकार आश्रित है और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठता है। कई दफा सिर हिल जाते ने ते थले गिरदा है। इस वास्ते कहते हैं गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगों के सिर झुकाना चाहता है, एक दिन इसका सिर नीवा होकर रह जाता है। अहंकारी शर्मसार होकर रह जाता है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नूं तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है। ये धार्मिक साधना में भी अपना सिंहासन बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने आप बैठ जाता है। तीरथ बरत अरदान कर, मन में धरे गुमान। नानक ने फल जात ते, ज्यों कुंचर स्नान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जाती है। सारे धर्म नूं अहंकार अधर्म विच बदल के रख देंदा है। और इस तरह अहंकार तो पैदा ये अधर्म जन्म ते मरण का कारण बनता है। हे जन्म
मरण मूलम अहंकारम पापात्मा। हे पापात्मा, अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है।